भाभी आपको बहुत मुबारक। मेरी दुआ है कि अहमद की आने वाली जिंदगी खुशियों से भर जाए। हाँ जरूर आलिया, मगर ये मुबारकबाद जो है ना तुम्हें खुद आकर उसकी मंगनी पर उसको देनी है। देखो मैंने तो लड़की वालों के घर जाके छोटी सी रस्म कर ली थी, मगर अब घर में बड़ा सा फंक्शन रखा है, लिहाजा कोई बहाना मैं नहीं सुनूंगी। हाँ शुक्रिया। हाँ भाभी क्यों नहीं, अहमद मुझे इतना अजीज है, क्यों नहीं हम मंगनी पे आएंगे। आप तो सिर्फ फोन भी कर देती तो हम सब आ जाते। अच्छा तुम्हें तो पता है ना कि ऐसे मौके पर कितने सारे काम होते। वो आलिया अलीज़े नजर नहीं आ रही, क्या वो वापस आ गई है? अब मेरा मतलब है हमेशा के लिए। जी वापस आ गई है, बुला भी ले रही। हाँ भाभी, ऐसा रिश्ता रखने का क्या फायदा जो तकलीफ की वजह बने। हाँ क्या तो सही रही हो, उल्टे कामों का तो उल्टा ही नतीजा निकलता है। अब इसीलिए तो कहते हैं कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, मगर देखो शेर की निगाह से। अरे अम्मी रहने दे, किस जमाने की मिसालें दे रही हैं आप इन्हें। यहाँ तो लाड प्यार के चक्कर में गलतियों पे पर्दे डाले जाते हैं। शहरीना, इसमें अलीज़े का कोई कसूर नहीं। जी सारा कसूर तो राहील का है ना, वही तो गए थे उसे मारने के लिए उसके घर। अलीज़े तो बिल्कुल मासूम है, भोली है, जूतियों समेत आंखों में घुसने की कोशिश की जा रही है मेरे। फिर शुरू हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि आग लगाने वाली बातें ना किया करो। अब वो राहील बेटा, शरीना ने ऐसी कोई बात नहीं की। जी मैं जानता हूं इसने क्या कहा, सब सुनता हूं। तो कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? आप उसी की वजह से गए थे ना उसे मारने, आपकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी उससे? एहसान मानो उसका और निकाल दो अपने दिल से ये बदगुमानी। कहीं इस बदगुमानी की वजह से रिश्तों में दरार ना आ जाए। तबरेज अलीज़े बेटा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मी मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ, आप लोग जा तो रहे हैं, मेरी क्या जरूरत है? बेटा मैं तुम्हें घर अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। और खुद सोचो, अहमद को और भाभी को अच्छा लगेगा कि तुम मंगनी में शरीक ना हो। और बेटा अहमद तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, तो ये दिन उसकी खुशी के साथ जुड़ा हुआ है। वहां और भी लोग होंगे और मुझे देखते ही सबको बातें करने का मौका मिल जाएगा। बेटा लोगों की बातों से डरकर जियोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का क्या है, वो तो मौका तलाश करते हैं बातें करने का। बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं, तो भला कोई क्यों बात करेगा। और अगर बातें करेंगे भी तो थक कर चुप हो जाएंगे। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। बेटा राहील का 2 बार फोन आ चुका है,
वो हमें लेने आ रहा है। तुम कहती हो तो मैं कपड़े निकाल दूं तुम्हारे? मैं खुद निकालूंगी। अच्छे से तैयार हो। आ जाओ जल्दी। कैसी लगी? मुझे बहुत पसंद है। इनको देखकर रह नहीं सकी, फौरन पहन ली। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद है। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ एक तुम ही थी जो हमेशा कांच की चूड़ियां पहन के आती थी। वो मैं इसकी आवाज से डिस्ट्रैक्ट होता था ना, इसलिए। और आप? दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई, ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। ओ दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई, ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। लीजिए बेटा, तैयार होगी? जी अम्मी। ये हाथ क्यों खाली है बेटा तुम्हारे? चूड़ियां क्यों नहीं पहनी तुमने? पहनो चूड़ियां, तुम्हें तो पसंद भी बहुत है। अम्मी, मुझे उनकी आवाज अच्छी नहीं लगती। अलीज़ा, ये रख लो। ये क्या बेटा? बुला के कागजात हैं हमें। तुम टाइम मिलने पर इनको साइन कर लेना। तन्हा अकेली दूर खड़ी, गुमसुम ये जिंदगी, जुड़ती है फिर टूट जाए हर कड़ी। जानती हूँ तुम्हारी कैफियत, लेकिन ये फैसला भी तो तुम्हारा ही है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, मैं जानती। रिश्ता टूटना बेहद तकलीफदेह होता है। ये रिश्ता ऐसा ही था ना, इसे एक ना एक दिन टूटना ही था। सब ठीक कर दे, सब ठीक हो जाए। आजमाइश जितनी भी कड़ी, एक ना एक दिन खत्म हो जाती।
मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी इस तकलीफ के बदले मेरा हाथ जरूर देगा। तन्हा अकेली दूर खड़ी गुमसुम ये जिंदगी जुड़ती है फिर टूट जाए हर कड़ी पास आके लौट जाए यूं हर खुशी। इस लड़की और इस बच्चे का अमर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। नहीं नहीं आंटी आप क्यों बदगुमान हो रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी तो आदत है चलते फिरते लोगों की मदद करने लगता है। ये लड़की मिल गई होगी कहीं रास्ते में, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। हानिया, हेलो, प्लीज पानी पियो। हानिया, तुम इतनी डरी भी क्यों हो? क्या हुआ है और तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं नहीं चाहती जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया वो भी हमारे साथ किया। प्लीज हमें बचा लो, मुझे और अरहम को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो हमारे साथ भी क्या करेंगे। रानी, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज तुम डरो मत। अलीज़े, मुझे लग रहा है ये एक पुलिस केस है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अमर इसे हैंडल करे। हमें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये रानिया है। मैं जानता हूँ कि ये रानिया है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अलग हो जाओ। अमर इसे लेके आया है और अमर ही इस केस को हैंडल करेगा। तुम चलो यहाँ से। भाई प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं रानिया और अरहम को इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकती। प्लीज आप मुझे इनको साथ घर ले जाने की इजाजत दें। हरगिज नहीं, इन दोनों की कोई जगह नहीं बनती हमारे घर में। भाई राहील भाई, प्लीज मेरी बात सुने।
मैं इस वक्त रानिया और अरहम को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इस वक्त उनको हमारी जरूरत है। प्लीज। एलिज़ा, ये तुम कह रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुमने किस कदर अजियत और मुश्किलों का सामना किया है? और तब ये भी तो उन लोगों के साथ थी ना। राहिल भाई प्लीज। देखो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्या उस वक्त किसी को तुम्हारी हालत पे रहम आया था? क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? देखो, मदद भी उसकी की जाती है जो मदद के हकदार हो। और हमें तो ये भी नहीं पता ना कि ये लड़की इस वक्त यहाँ क्या करने आई है। आप गलत समझ रहे हैं। देखो एलिज़ा, हम इस लड़की को घर लेके जाकर कोई नई मुसीबत नहीं मोल ले सकते। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। तुम और अब्बू आ जाना, ओके? निकलो यहाँ से। मामी, ये इतनी रात को कहाँ जाएगी? ये मेरा घर है, कोई दारुलमान नहीं है। और ये से अपना घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ से कहाँ जाएगी। आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुने। बस बस, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहूंगी। तुम अपना बच्चा उठाओ और निकलो यहाँ से। बहुत ड्रामे कर लिए तुमने। मेरे बेटे की जिंदगी कोई फालतू नहीं है। क्या पहले उन लोगों ने राहिल के साथ कम ज्यादती की है जो मैं अपने अहमर को भी उन लोगों की दुश्मनी की भेंट चढ़ा दूं? हमें प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज। अलीज़े, मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक ही तो कह रही है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। और मैं जानती थी मेरी जिंदगी में आने वाली ये तकलीफें मैंने खुद चुनी है, कि मेरा इंतखाब था। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि हम यहाँ मिले। मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये तुम्हारा घर है। शायद यही मौका था कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। रानिया, हो गुम हुआ इस डोर का किनारा, आस का एक बाकी सहारा। न दिन देखे न रात देखे तो देखे कहाँ पे, निगाहें और इरादे आसमां के थे मगर सब थे जहाँ, कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। रुको रानिया। दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। पानी पानी सब ढेर है, बस एक लो लगाने की देर है। तन्हा अकेली दूर खड़ी, गुमसुम ये जिंदगी। मेरे रानिया बिटिया ने बड़े साहब और बेगम साहबा की बातें सुननी थी। वो तो यही समझती थी कि बड़े साहब और बेगम साहबा उनको अपनी औलाद की तरह से चाहते हैं। ये सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि उनकी मोहब्बत सिर्फ दिखावा थी। ये हकीकत जानकर वो बहुत ही रोती रही। वो इसी तकलीफ के अंदर ही अंदर अपने से लड़ रही थी।
अरहम, अरहम। अरे तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई? रात को भी सोते सोते इतनी देर हो गई थी, थोड़ी देर लेटी रहो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि तुम ना होती तो रात पता नहीं कहाँ गुजरती। तानिया, राहील भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। वो तो बस मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से ही तो उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी है। बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे। बहुत ज्यादा। मेरी छोटी सी भी तकलीफ पर बहुत परेशान हो जाते हैं वो। लीज़ा, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने हैं, और फिर वो भी तो तुम्हें कितना चाहता है। अपनों का साथ, उनका मान, उनका खलूस इंसान को कितना मजबूत बना देता है ना। और तुम तो पहले से ही बहुत मजबूत हो। पर तुमने मेरी ज्यादतियों के बावजूद मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। तुम चाहती तो मुझे धुतकार सकती थी, बदला ले सकती थी, लेकिन मेरी तरह कमजोर नहीं होना तुम। तानिया, मैं ये सारी बातें भूलना चाहती हूँ। बेहतर है कि तुम भी ये सब कुछ भूल जाओ। अच्छा, अरहम, क्या हो गया? Come on.